बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 17 मॉडर्न फिज़िक्स हमने स्टार्ट कर दी थी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें इस काबिल बनाती है कि अगर ऑब्जेक्ट्स इंतहाई तेज़ मूव करें, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करें, तो तब जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसकी इक्वेशंस फेल हो जाती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स की इक्वेशंस लगाते हैं तो रिजल्ट्स ठीक आते हैं। दूसरी चीज़ जो मॉडर्न फिज़िक्स की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स की समझे अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ से बुनियाद रखी। छोटे लेवल की चीज़ें उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्लासिकल फिज़िक्स देने में नाकाम हो जाती है। उनकी एक्सप्लेनेशन तीन फिनोमिना जैसे हम पढ़ेंगे, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मेन समझिए टॉपिक है। रेडिएशन जब मैटर से मिलेंगी, रोशनी, कोई भी रोशनी, एक तो हमें नज़र आती है ना, लेकिन जो हमें नज़र नहीं भी आती बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में चैप्टर 9 में एक वो बना हुआ है, स्पेक्ट्रम बना हुआ है। जो लाइट हमें नज़र आती है इसको हम कहते हैं विजिबल। इसको हम क्या कहते हैं? इसके एक एंड पे रेड होता है, दूसरे एंड पे वायलेट होता है। तो रेड से नीचे इंफ्रा रेड होता है और वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट होता है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मॉडर्न फिजिक्स की रूल से फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्लासिकल फिजिक्स की समझ में ये बात नहीं आती। क्लासिकल फिजिक्स कहती है फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से कोई ताल्लुक। क्लासिकल फिजिक्स की रूल से एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्योंकि मैंने बताया था ना, क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादातर इंट्यूटिव चीज़ें, वो जो आम फहम में समझ आने वाली बातें। समंदर को देखते हैं, ऊंची लहर है तो एनर्जी ज़्यादा है, छोटी लहर है तो एनर्जी। तो समंदर की वेव्स की तरह उन्होंने सारी वेव्स को समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या रेडिएशंस में भी यही हो रहा कि हाई एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी हाई होगी, लो एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी। अब अगर हम लाइट को ले लें, बल्ब की मिसाल ले लें, एक 50 वाट का बल्ब होता है और एक 100 वाट का। तो 50 वाट के बल्ब और 100 वाट के बल्ब को क्लासिकल फिजिक्स क्या कहेगी? 50 वाट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, 100 वाट का एम्पलीट्यूड कम होगा। हाँ सॉरी, 50 वाट का कम होगा, 100 वाट का ज़्यादा होगा। यानी 50 वाट वाले की एनर्जी कम होगी, 100 वाट वाले की एनर्जी। अब वो लाइट कोई भी निकाले, फ्रीक्वेंसी कोई भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी से फर्क। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता। आप 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 1000 वाट का भी बल्ब ले आओ, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। कौन कहता है ये? मॉडर्न फिजिक्स। और अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को माने तब ये तीन चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, वरना तो एक्सप्लेन नहीं होती। तो इसका मतलब मॉडर्न फिजिक्स ठीक कह रही है। फिर ये तीन फिनोमिना अभी हम पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 1900 में, एग्जैक्टली 1900 में एक साइंटिस्ट था फिलिप लेनार्ड, उसने इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। एक्सपेरिमेंट तो उसने कर लिया, रिजल्ट भी बता दिए, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। 1905 पहले समझ लो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यार, है? 1905 में मैंने आपको बताया था आइंस्टाइन ने 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स दिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज इक्वल टू mc² और ब्राउनियन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 4 बड़े ही रेवोल्यूशनरी पेपर्स आइंस्टाइन ने छापे एक ही साल में, एक ही
साल में। और इसी की एक्सप्लेनेशन पे उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में या 22 में। वैसे उसका रिलेटिविटी का काम इससे मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है, लेकिन शायद 1921 या 22 में प्रूव भी हो गया था कि वो सही कह रहा है, लेकिन बहरहाल नोबेल प्राइज़ फिर भी उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। खैर, अच्छा, तो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि भाई लाइट या दूसरी रेडिएशंस, जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो पैकेट्स हैं एनर्जी के, उसमें एनर्जी के पैकेट्स हैं। आप जो ये कहते हैं कि ये रेडिएशन ट्रेवल करती हुई आ रही है ना, लाइट वेव है, तो ये पैकेट है भाई। पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4, इसमें पैकेट है किस चीज़ के? एनर्जी के। तो लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के नाम क्या दिया आइंस्टाइन ने? फोटॉन्स। आइंस्टाइन ने उनको क्या नाम दिया? फोटॉन्स। फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स को पहले समझ लें, तब हमें ये तीनों फिनोमिना समझना आसान हो जाएंगे। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन जब रेस्ट में होता है, यानी है तो वो पार्टिकल। पार्टिकल क्या है? ये पेन पार्टिकल है, ये डस्टर पार्टिकल है, मैं और आप क्या हैं? पार्टिकल हैं। पार्टिकल का लाजमन कोई ना कोई मास, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। लेकिन ये एक ऐसा पार्टिकल है कि इसका रेस्ट मास 0 है। इसका रेस्ट मास क्या है? 0। मोशन में भी इसका मास होता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम होता है, उसकी अभी हम डिस्कशन में जाते हैं। इस पर चार्ज भी नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है। तीसरी बात ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट के पैकेट है ना, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, मैक्सवेल ने बताया था। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला E=hf होता है, ये मैक्स प्लांक ने बताया था, प्लांक कांस्टेंट है h। तो देखिए, यही मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या कह रहा है? एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। आप बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। नॉर्मली इससे पहले येलो बल्ब होते थे ना, 50 वाट का लगा दो, 100 वाट का लगा दो, 500 वाट का, 1000 वाट का लगा दो, इसकी रूह से एनर्जी चेंज, क्योंकि येलो लाइट का मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे। ये विजिबल लाइट क्या है? इसमें येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। तो किसी एक लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। जब आप लाइट का कलर चेंज करोगे तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी। लेकिन आप येलो लाइट ले रहे हैं और एक कम वॉटेज की ले रहे हैं, एक ज़्यादा वॉटेज की ले रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है दोनों की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, तो फिर क्या है? फिर क्या फ़र्क है? वो ये मैंने समझाया। मॉडर्न फिजिक्स कहती है इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, शिद्दत बढ़ाते हैं, कॉजेज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती। क्या बढ़ जाती है? इसीलिए आपको रोशनी ज़्यादा नज़र आती है। सही है? तो समझिए 50 वाट का बल्ब है, ये 6 फोटॉन्स इमिट कर रहा है, तो 100 वाट का बल्ब क्या है? वो 12 फोटॉन्स इमिट कर रहा है। फोटॉन ज़्यादा हो गए, एनर्जी ज़्यादा। मैंने लिखा है येलो लाइट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। जो इन फोटॉन्स की एनर्जी है वही इन फोटॉन्स की भी एनर्जी है। एनर्जी चेंज किसकी रूह से? मॉडर्न फिजिक्स की। ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है, ये उतार